इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मं, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। 415 गाथाएं हैं प्राकृत भाषा में। तीसरा अधिकार चल रहा है, कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर चलेगी 137 से 140। संयुक्त गाथा है। जीव का परिणाम उद्गल द्रव्य से पृथक ही है। जो जीव का जो भी परिणाम होता है, चाहे वो रागादि रूप परिणाम हो और चाहे वो वीतराग रूप परिणाम हो, वो सारा का सारा परिणाम वो पुद्गल से पृथक है, पुद्गल से अलग है। अर्थात कर्म के उदय से जो कथन कहा गया था वो निमित्त दृष्टि से कहा गया था। वास्तव तो यही है कि जीव का अपना स्वयं के ही पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ परिणाम होता है। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इसके बाद गाथा का अर्थ समझते हैं। जीवस्य दो कम्मेण या सह परिणामा होन्ति रागादि, एवं जीवो कम्मम चा दोवी रागादि मावण्णा, एकस्य दो परिणामो जायदि जीवस्य रागमादिहिं ता कम्मोदय हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो जय जीवेण सहच्चिये पुग्गल दव्वस्य कम्म परिणामो, एवं पुग्गल जीवा दूहो दोवी कम्मत्त मावण्णा, एकस्य दो परिणामो पुग्गल दव्वस्य कम्म भावेन ता जीव भाव हेतुहिं विना कम्मस्य परिणामो। जीवस्य दो कम्मेण या सह परिणामा होन्ति रागादि, एवं जीवो कम्मं चादो विरागादिमावण्णा, एकस्य तु परिणामो या जायदि जीवस्य रागमादिहिं ता कम्मोदय हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो जड़जीवेन सहच्चिय पुग्गल दव्वस्य कम्म परिणामो, एवं पुग्गल जीवाहु दोवी कम्मत्तमावण्णा, एकस्य दो परिणामो पुग्गल दव्वस्य कम्म भावेन ता जीव भाव हेतुहिं
विना कम्मस्य परिणामो दो जीवस्य। यदि ऐसा माना जाए कि जीव के रागादिक परिणाम हो वास्तव में कम्मेण या सह कर्म के साथ होंती होते हैं, एवं इस प्रकार तो जीवो कम्मम चा, जीव और कर्म दोवी ये दोनों ही रागादि मावन्ना रागादि परिणाम को प्राप्त हो पड़ते हैं। दो परंतु राग मादेहिम रागादिकों से परिणमन तो एकस्य जीवस्य एक जीव का ही जायदी उत्पन्न होता है। ता वह कम्मोदय हेतुहुम बिना कर्म के उदय रूप कारण से पृथक जीवस्य परिणामो जीव का ही परिणाम है। जड़ यदि जीवेण सहचीय जीव के साथ ही पुग्गल द्रव्यस्य कम्य परिणामो पुग्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम होता है, तो एवं इस प्रकार पुग्गल जीवा दोवी पुद्गल और जीव दोनों ही कम्मत्त मावन्ना कर्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे। दो परंतु कम्य भावेण कर्म रूप से परिणाम एकस्य एक पुग्गल द्रव्यस्य पुद्गल द्रव्य का होता है। ता इसलिए जीव भाव हेतुम बिना जीव भाव कारण से पृथक कम्मस्य कर्म का परिणाम है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आप कहते हैं कर्म के उदय से जीव का ऐसा परिणाम है, तो फिर तो कर्म और जीव दोनों कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे, उसी रूप हो जाएंगे। मतलब जीव भी क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कर्म का परिणाम है, तो कर्म का परिणाम तो कर्म में है, पुद्गल में है, और जीव का परिणाम जीव में है। दोनों का अलग अलग जो है परिणमन है। जीव रागादि रूप जो परिणमन कर रहा है वो उस परिणाम का करता है, ना कि कर्म का करता है। हाँ, ये बात है जैसे ने कहा जीव भाव हेतुम, जीव के भाव हेतु हैं किसके? कर्म के परिणमन में। कर्म के परिणमन में जीव के भाव हेतु हैं। यदि कर्म रूप से परिणमित होता है तो उसमें जीव के परिणाम हेतु हैं, और जीव भी रागादि रूप परिणमन करता है तो कर्म जो है कि कर्म का जो परिणमन है वो उसके लिए हेतु है। लेकिन कर्म को कर्म किसने बनाया? पुद्गल ने कर्म बनाया कि जीव ने कर्म बनाया? कर्म को कर्म किसने बनाया? तो पुद्गल ही तो उसका मालिक है। तो पुद्गल द्रव्य ही तो जीव जो परमाणुओं को क्या कर रहा है? कर्म रूप परिणत कर रहा है। मतलब वो स्वयं ही कर्म रूप में क्या हो रहा है? परिणत हो रहा है। ऐसे ही जीव में राग पैदा हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? द्वेष कौन कर रहा है? मोह क्रोध मान माया लोभ कौन कर रहा है? वो जीव ही कर रहा है। तो वो जीव का ही परिणाम है, वो पुद्गल का परिणाम नहीं है। यहाँ पर हमारे अंदर जो बैठी हुई अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो कर्म को निमित्त कहा और तुम तो कर्म को उपादान मानने लगे, और यहाँ पर हमने जीव को निमित्त कहा और कर्म का अपना उपादान है, लेकिन तुम तो यहाँ पर जीव को कर्म का उपादान मानने लगे। तो दोनों में क्या है? गड़बड़ हो गया। पीछे वाली जो गाथाएँ थी वो पुद्गल की तरफ से थी, यहाँ पे जो गाथाएँ हैं वो जीव की तरफ से है कि जीव का परिणाम पुद्गल से पृथक है, और वहाँ पे कहा गया था पुद्गल का परिणाम जीव से पृथक है। दोनों समझ में आए ना? वहाँ कह रहे पुद्गल का जो भी परिणाम है वो जीव से बिल्कुल, जैसे अपन क्या बोलते कि शिकंजी बनाओ तो उसमें मीठा भी है, नमक भी है, पानी भी है, ठीक है ना, और तीनों मिलकर के अपन पी रहे हैं। तो लेकिन नमक मीठा नहीं हो गया
और मीठा नमक नहीं हो गया, ठीक है ना। मीठा अभी भी मीठे में ही है और नमक अभी भी नमक में है। तो ऐसा कहा जाता है कि पानी मीठा है। क्या बोलते हैं? पानी मीठा नहीं है। पानी तो अपना जो कसायला स्वाद जो उसका है वो तो वही है, ठीक है ना। दूध में चीनी डालो तो दूध कैसा हो जाता है? बोलो, मीठा। तो दूध मीठा है कि मीठा मीठा है? मीठा मीठे में है कि दूध में मीठा है? दूध में मीठा है और मीठा मीठा में है ना, दूध में नहीं है। दूध तो दूध है, लेकिन कहा क्या जाएगा? चाय मीठी है, चाय फीकी है, दूध मीठा है, फीका है। तो जैसे जो शर्करा का परिणाम है वो हम दूध के परिणाम बता रहे हैं। शर्करा का जो रिजल्ट है हम वो दूध का रिजल्ट बता रहे हैं कि दूध मीठा है, जबकि वो शर्करा है। तो शर्करा का मीठापन शर्करा में है, दूध में नहीं है। ऐसे कर्म का जो कुछ भी परिणाम है उसमें उत्पाद हो रहा हो, व्यय हो रहा हो, द्रव्यता बनी हुई हो, वो सारा का सारा परिणमन किस में है? उसी पुद्गल में ही है, उस जीव में नहीं है। और जीव के अपने जो भी राग द्वेष मोह भाव आदि उत्पन्न हो रहे हों वो सारे के सारे जीव के हैं। तो दोनों अपने अपने उपादान के कर्ता हैं। पुद्गल अपने परिणमन में अपना करता है और जीव अपने परिणमन में अपना करता है। कुम्हार घड़ा बना रहा है तो कुम्हार अपने परिणामों का करता है और मिट्टी अपने को घड़े रूप बना रही है तो मिट्टी अपने घड़े का करता है। कौन करता है? कुम्हार। मिट्टी कौन, घड़ा कौन बना रहा है? पर बोला यही जाएगा कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये व्यवहार में बोला जाएगा। किस दृष्टि से? निमित्त की दृष्टि से। निमित्त की दृष्टि से कुम्हार को घड़ा का कर्ता कहा जाएगा, लेकिन यथार्थ यही है कि कुम्हार घड़ा का कर्ता नहीं है, मिट्टी स्वयं ही घड़े का करता। तो कुम्हार क्या कर रहा था? कुम्हार तो अपना ज्ञान का करता था। कुम्हार उसी का कर्ता हो सकता ना जिसमें वो काम करे अपना। पर में जाके काम तो कर नहीं सकता, दूसरे में जाके कोई काम नहीं कर सकता। दूसरे में जाएगा तो कुम्हार को स्वयं मिट्टी बनकर घड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए पर में तो कोई जा नहीं सकता। पर के आप निमित्त बन सकते हो, पर के उपादान, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी योग्यता आप नहीं बन सकते हो। पर के लिए आप निमित्त हो सकते हो। तो कुम्हार वहाँ पर निमित्त है, शिक्षक विद्यार्थी के लिए निमित्त है, गुरु शिष्य के लिए निमित्त है। गुरु उसे मोक्ष नहीं देने वाले, शिष्य को मोक्ष देने वाले गुरु नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, इसे तो मोक्ष मिलना है। तो आप ऐसा हमें बोल सकते हो व्यवहार दृष्टि से, निमित्त दृष्टि से कि आप निमित्त नहीं मिलता, हम घर नहीं छोड़ते, हम दीक्षा नहीं लेते, हमें कैसे मोक्ष मिलता। इस दृष्टि से हमने आपको ही मोक्ष का कर्ता कह दिया। लेकिन यथार्थ यह नहीं है। यथार्थ ये कि मोक्ष कर्ता आप ही हो। आपने ही अपने पुरुषार्थ से निर्मल परिणाम किए, संयम के भाव रखे, दीक्षा की भावना भाई, और आपने ही अपने बल से, आत्मबल से परिग्रह, परिवार आदि का त्याग किया और अपने ही बल से आत्म साधना करके, ध्यान आदि करके, स्वाध्याय आदि करके, सामायिक कायोत्सर्ग करके मोक्ष को प्राप्त किया। है कि नहीं? तो ये तो सब आपका ही है ना। ऐसे विद्यार्थी है, स्वयं पुरुषार्थ करके वो पढ़ता है और नंबर लेके आता है, ठीक है ना। अच्छे नंबर लेके आएगा तब भी टीचर के गीत गाएगा, और सुनो फेल हुआ
तो बुराई भी किसकी होनी है? बोलो, उस टीचर की, शिक्षक की बुराई होना है। ये गधा है, इसे कुछ नहीं आता, पढ़ाना भी नहीं आता है, ऐसे बन गए आजकल। तो अपनी गलती नहीं बता रहा है। अब भैया जो पास हुआ वो क्या करेगा फिर? तो पास वाला, तब वो निमित्त क्या करे? एक निंदा कर रहा है, एक प्रशंसा कर रहा। एक निंदा कर रहा है, इसको पढ़ाना नहीं आता है, और जो टॉप में आया है वो अपने गुरु जी के पैर छू रहा है, प्रभु गुरुदेव आपके ही कृपा से हम क्या हो गए? पास हो गए। बताइए, तो अब बताओ, अब टीचर तो निमित्त था ना, बस पढ़ा सबको एक सही रहा था ना, लेकिन सब अपनी अपनी शक्ति से, निज शक्ति से, अपने उपयोग से, अपने ही उपादान के कर्ता से अपने अंदर वो शक्ति प्रकट कर रहे थे, उससे ही सबका काम होता है। यही बात कह रहे, जीवस्य दु कम्मेण सह परिणामादु होन्ति रागादि। जो रागादि परिणाम है वास्तव में कम्मेण सह, कर्म के साथ होते हैं। यदि ऐसा माना जाए, क्या किया जाए कि ये जीवस्य हैं, ये जीव के हैं, ऐसा माना जाए, तो नीचे लिखा है एवं जीवो कम्मम च दोवी रागादि मावन्ना। दोनों ही क्या हो जाएंगे? जीव और कर्म दोनों क्या हो जाएंगे? एक होकर के रागादि परिणाम के कारण हो जाएंगे, कि दोनों ही क्या हैं? रागादि परिणाम के कारण हैं। ऐसा हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो जब जब कर्म होगा तब तब राग होना चाहिए। कर्म तो 7 ज्ञानियों के भी हैं, तो जैसे जैसे कर्म का उदय आए ज्ञानी को, तो ज्ञानी को भी क्रोधी होना चाहिए, मानी होना चाहिए, मायावी होना चाहिए, लोभी होना चाहिए, क्योंकि कर्म और जीव का दोनों का परिणाम बनेगा फिर राग का। ठीक है ना? चलो, राग का परिणाम तो आपने कर्म और जीव का बना लिया, वीत राग का परिणाम किसका बनेगा ये भी बता दो। जब वीत राग का परिणाम बनेगा, निर्लोभ का परिणाम बनेगा, निर्माण का परिणाम बनेगा, मायाचर रहित के परिणाम बनेंगे, वो परिणाम किसके हैं? तो वो उसमें तो परिणाम के लिए कर्म चाहिए होगा ना। तो इसका मतलब है वीत राग परिणाम होगा तो कर्म, और राग परिणाम होगा तो कर्म। मतलब हमारा कर्म पीछे छोड़ेगा नहीं भाई। जब कर्म पीछे ही नहीं छोड़ेगा तो कर्म का तो मतलब होता है संसार। तो इसका मतलब है संसार का भी अभाव हो गया, अथवा जीव के साथ कर्म का भी मोक्ष हो गया। ठीक है ना? या तो संसार का अभाव मानो, क्योंकि जब जीव ही नहीं रहेगा तो संसार क्या, किस बात का संसार? यहाँ भगवान ही ना हो तो यहाँ कौन आएगा? मंदिर में भगवान नहीं हो, बहुत सुंदर मंदिर बना, अच्छा भगवान नहीं है, हम नहीं जा रहे। ठीक है? तो इस संसार में यदि जीव ही ना हो, कोई एक जीव ही ना रहे, दोनों एक में एक हो जाएं, या सारे जीव ही बन जाएं और ये मंदिर ही ना हो, कुछ भी ना हो, पृथ्वी ना हो, जल ना हो, अग्नि ना हो, वायु ना हो, वनस्पति कुछ भी ना हो, कर्म नो कर्म कुछ रहेगा नहीं, फिर तो सब जीव ही हो जाएगा वो। या तो वो सब जीवमय हो जाएगा या जीव उसमय हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों में से कुछ ना कुछ अभाव तो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, कह रहे हैं ये तो ऐसा मानता है कि कर्म के साथ ही जीव के रागादि परिणाम होंती होते हैं, तो भैया जीवो कम्मम चा दोवी रागादिम आवन्ना। जीव और कर्म दोनों ही रागादि मावन्ना, रागादि परिणाम को प्राप्त हो पड़ते हैं। तो पहली गाथा में तो अपनी बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप मानते हो तो फिर आपको कर्म और आत्मा दोनों को क्या मानना पड़ेगा? एक मानना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं एकस्य दो परिणामो जायदि जीवस्य राग मादेहिम ता कम्मोदय हेदुहिम विना जीवस्य परिणामो। परंतु राग मादेहिम, राग आदिकों से परिणामो परिणमंतो
एकस्य जीवस्य, एक जीव का ही जायदी उत्पन्न होता है। जो राग आदि जो परिणमन हैं वो तो जीव का ही है। किसका है? किसका है? जीव का ही है। ता वह कम्मोदय हेतुम बिना, कर्म के उदय रूप कारण से पृथक जीवस्य परिणामो, जीव का ही परिणाम है। क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय आए तो भी, कर्म के उदय आए तो भी वो परिणाम किसके हैं? जीव के ही हैं। इसका मतलब कर्म को उदय आए तो परिणाम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कर्म के उदय भी आ रहा हो तब भी वो परिणाम किसका है? मेरा है। हम भगवान के सामने आके खड़े हुए तो भगवान को देख करके हमारे अंदर जो शांत परिणाम प्रकट हुए, शांति प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, तो वो भगवान का परिणाम है कि मेरा परिणाम है? आपको मंदिर में आकर के दया, करुणा और भी अच्छे अच्छे परिणाम प्रकट हो रहे हैं, तो वो भगवान का परिणाम है या मेरा परिणाम है? तो यही तो बात यहाँ कह रहे हो। क्या बात कह रहे हैं? कि कर्म के उदय से यदि परिणाम हो भी रहे हैं तो वो परिणाम कर्म के उदय के नहीं हैं, वो राग द्वेष के परिणाम किसके हैं? बोलो, आपके ही हैं। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे परिणामों की योग्यता भी आप में ही है। जीव में विभाव और स्वभाव दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है ना? यदि वो अपने को बिगाड़ता है तो उसे विभाव कहते हैं, अपने को सुधारता है तो उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव मतलब निज भाव, निज भाव को क्या कहते हैं? स्वभाव। जो मेरा सच में निज भाव है, जैसे जल का निज भाव क्या है? शीतल। क्या है जल का? शीतल जो है जल का निज भाव है, स्वभाव है, और उसको गर्म कर दो, अग्नि के निमित्त से क्या हो जाए? वो गर्म हो जाए। तो गर्म जो हुआ वो भी उसका भाव है, वो भी उसका निज भाव, पर निज भाव भी कैसा है? विभाव है। इसलिए स्वभाव के दो भेद करो। कितने भेद करो? स्वभाव स्वभाव, स्वभाव विभाव। क्या करिए? भेद कीजिए। स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव, ऐसे भेद कर दीजिए कि स्वभाव भी स्वभाव है और विभाव भी स्वभाव है। ठीक है ना? अच्छा भैया, वो तो अग्नि ने गर्म किया, जल ने थोड़ी गर्म किया। अरे अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ, पर गर्म कौन हुआ ये बताओ? तो जल गर्म हुआ तो जल का स्वभाव क्या गर्म है? अग्नि हटी और जल कहाँ पहुँच जाएगा? कर्म हटे और आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी? स्वभाव में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जैसे अग्नि के निमित्त से जल गर्म हुआ तो वो उसका विभाव स्वभाव है, लेकिन अग्नि भी गर्म तो उसी को करेगी ना जो गर्म होना चाहेगा। ठीक है ना? अग्नि उसे ही गर्म करेगी जिसमें गर्म होने की क्या होगी? शक्ति होगी। ठीक है ना? उसी पानी को अग्नि में डाल दो, अब गर्म करके दिखा, उल्टा कर दो और पानी में डाल दो, तो क्या हो गई? अग्नि भी क्या हो गई? शांत हो गई। तो पानी ने कहा तू मेरे ऊपर कर रहा, मैं तेरे ऊपर कर रहा हूँ, ले अब तो शांत हो गई। ठीक है ना? ऐसा नहीं, उन सब का कोई भी कार्य यदि होता है तो कोई ना कोई बाह्य निमित्त मिलते हैं, पर वो बाह्य निमित्त भी जो हैं उसके किसी भी द्रव्य में प्रवेश करके काम नहीं करते हैं। अग्नि पानी में नहीं चली गई, पानी ही अपने में ही गर्म हुआ है कि उसमें अग्नि प्रवेश कर गई हो, ऐसा नहीं है। अग्नि प्रवेश नहीं कर गया, पानी ने ही अपना स्वभाव चेंज किया, तो वो क्या हो गया? विभाव रूप हो गया। ठीक है ना? इससे हम कहेंगे भैया गर्माहट पानी का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तो स्वभाव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोले हो जाएगा। जब पानी चाहे तो वो स्वभाव में भी प्रकट
हो सकता है और हो नहीं होना है, हो नहीं होना। जब तक अग्नि का ऐसा निमित्त मिलता रहेगा और जो है जल अपने आप को विभाव रूप करता रहेगा, तो क्या करना है, क्या करना है हमें भी, तो जहाँ जहाँ ऐसे अशुभ निमित्त मिलते हैं उसको पुरुषार्थ पूर्वक हमको वहाँ से हटना चाहिए। अग्नि का बार बार निमित्त मिलेगा तो वो पानी गर्म होगा, तो उठा के नीचे रख दो ना सीधे। ऐसे ही हमें अच्छे निमित्तों की ओर जाएं जो शुभ निमित्त हों, और अशुभ जो निमित्त हैं उनसे हटना चाहिए। और एक स्थिति ध्यान में ये भी आएगी, जो शुभ निमित्त हैं उनसे भी हट करके अपने आत्मा में स्थिर होना है, क्योंकि जैसे अशुभ निमित्त जो है वो हमारे आश्रव बंध का कारण है, ऐसे ही शुभ निमित्त भी हमारे आश्रव बंध के कारण हैं। दोनों से बंध तो होना ही होना है, पर एक बुरा होगा और एक अच्छा होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है, हम दोनों निमित्त में अपना उपयोग ना लगाएं और अपने में ही अपने को स्थिर कर लें। अप्पा पम्मी रदो, आत्मा आत्मा में ही रत हो जाए, ऐसी स्थिति अपने में कर लेते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि भैया जो कर्मोदय, कर्म के उदय से जो कहा गया है उसके बिना भी जीवत से ही परिणाम हो। वो किसका परिणाम है, वो जीव का ही परिणाम है। वो भी परिणाम आप कर्म का नहीं मानना, कर्म का उदय होते हुए भी वो परिणाम जीव का ही है, ना कि कर्म का है। ऐसा भेद ज्ञान जो है आप इसको जानो। तो महाराज जी कर्म को मानना बंद कर दें कल से, ये मानने न मानने की बात कहाँ कह रहे हैं, ठीक है ना। वो तो कह रहे हैं कि आपके जब भी परिणाम होंगे उसकी उपस्थिति होगी, लेकिन वो तेरे में प्रवेश करके तुझे में परिणाम पैदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब भी बीज में वृक्ष होगा तो किसान, खेत, माटी, पानी सब मिलेगा, लेकिन किसान उस बीज के अंदर जाकर के उसको बढ़िया जैक लगा रहा हो, फिर बड़ा कर रहा हो, ऐसा तो कुछ भी, वो तो स्वयं की उस बीज की अपनी योग्यता है कि वो वृक्ष रूप, फल रूप को प्रकट हो। बाहर जितने साधन मिले किसान का, मिट्टी का, पानी का, खाद का, धूप का, मौसम का, वो बाहरी साधन बाहर में ही रहे, उसके अपने द्रव्य में प्रवेश नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही कर्म का उदय भी आता है, परिणाम होते हैं, लेकिन कह रहे वो जो परिणाम जो हुए हैं वो परिणाम पुद्गल के नहीं है। तेरे में समता लाने के लिए कहा जाएगा जो कुछ है सब पुद्गल का परिणाम है। बेटा ध्यान रखना, तेरा परिणाम तो स्वभाव है, तो ठीक है। तो जो हमारा पुद्गल का परिणाम यदि हमारा शुभ अशुभ आता है, हमें वो परिणाम भी स्वीकार नहीं है, हमें तो शुद्ध परिणाम चाहिए। इसलिए हम तेरी बात मान लेते हैं, या ये परिणाम पुद्गल का छोड़ो, हमें नहीं चाहिए परिणाम ऐसे, हमें तो अपने पुरुषार्थ का शुद्ध परिणाम चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर दो गाथाओं के माध्यम से हुई। शेष गाथाओं का अर्थ जो है वो कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।